कोलेस्ट्रॉल जिसका संबंध हमारे शरीर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी में बहुत सारी अहम भूमिकाओं को निभाता है, जिसमें से हमारे हार्ट को हेल्दी रखना और हमारे ओवरऑल हेल्थ जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंड करती है। पर इस कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें, क्योंकि आजकल की डाइट और लाइफस्टाइल ने कोलेस्ट्रॉल का तो हाल ही बिगाड़ रखा है। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पर हमारी डाइट और हमारी लाइफस्टाइल ने इसको हमारा दुश्मन बना दिया है। तो हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने हाई लेवल के कोलेस्ट्रॉल को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसको आप नॉर्मल लेवल में आसानी से ला सकते बिना मेहनत किए। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ड्रिंक बताने वाली हूँ जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को 15 दिन के अंदर खत्म कर देगा, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो बिल्कुल छुट्टी कर देगा। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वो काढ़ा आपके बहुत काम का है अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करना चाहते हैं, या अपने हार्ट को हेल्दी करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल क्या है और किन चीजों को खा करके हम अपने ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल की जो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई उसको नॉर्मल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करता है। पर ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है तभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब ये हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल में हो। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब आपकी बॉडी में नॉर्मल लेवल में होता है तो ये आपकी सेल्स को नरिश करने में, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में, ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर जब आप रोज बाहर का खाते हैं, लेस फिजिकली एक्टिव रहते हैं और ना सोने का टाइम फिक्स है ना उठने का टाइम फिक्स है, इन सब चक्कर में आपका जो कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होता है वो स्पाइक कर जाता है, और खास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जिसका नतीजा हार्ट अटैक भुगतना पड़ सकता है। पर बहुत छोटी छोटी सी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी जिसको खा करके, जिसको अपनी डाइट में शामिल करके आप आसानी से अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल कर सकते हैं। पर नॉर्मल कब करेंगे? जब आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल होता कितना है। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो 200 mg पर DL के अंदर होता है, पर अगर एट रिस्क की बात की जाए तो वो होता है 200 to 239 mg पर DL, पर जो डेंजरस होता है वो 240 से अबव होता है। तो ये तो थे हमारे कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स। तो क्या नॉर्मल लेवल जान लेने के बाद आप नॉर्मल लेवल में उसे ला सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मल लेवल में कोलेस्ट्रॉल कैसे आएंगे? इसके लिए हम लोग को अपनी डाइट में कुछ छोटी छोटी से चेंजेस करने होंगे, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहला उपाय है धनिया के बीज। जी हाँ, सूखी धनिया के बीज, जिसे आपकी मम्मी रोज सब्जी में डाल करके आपको देती हैं। पर ये जो धनिया के बीज होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली 1 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, और जब वो 1 कप बचे तो उसे पीना है। आपको दिन में 2 बार से 3 बार इस धनिया के पानी को पीना है, और 1 महीने के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल छूमंतर हो जाएगा और आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है अलसी। अलसी मीन्स फ्लैक्स सीड्स। अक्सर लोग इसको काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर फ्लैक्स सीड होता क्या है। ये जो अलसी के बीज होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, इवन हमारे हार्ट के लिए, खास तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि इस अलसी में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है और उसमें जो फैट होता है वो गुड फैट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो नॉर्मल लेवल में रहता है। तो आपकी खुशखबरी के लिए मैं ये बता दूं कि अगर आपको अलसी खाना पसंद नहीं है, उसका पाउडर भी पसंद नहीं है, उसकी टी भी पसंद नहीं है, तो आजकल मार्केट में अलसी की टैबलेट्स अवेलेबल है। तो आप मार्केट से अलसी के टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ये भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट है आप लोग का जाना माना ओट्स। ये जो ओट्स होता है इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। साथ ही में इसमें बीटा ग्लूकॉन होता है, जो कि आपकी आंतों की सफाई बेहद अच्छे तरीके से करता है। तो जब ये आंतें साफ हो जाती हैं और आपके में फाइबर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का कम होना तो तय है। ऐसे में आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे आप लोगों का मछली। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आप लोग फिश को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार अगर आप फिश अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो उसको डिक्रीज करने में, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि जो फिश होती है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो क्या सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस लोग के कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
नेक्स्ट नंबर आता है प्याज का, अनियन, जिसको अक्सर लोग सब्जी में यूज करते हैं, एज अ सैलेड लेते हैं। तो एज अ सैलेड लेने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत डिक्रीज होता है, जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। पर अगर आप चाहें तो प्याज का रस निकाल करके 1 चम्मच प्याज के रस में आधा चम्मच शहद को मिक्स करके अगर आप दिन में 2 बार लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। या अगर आप सुबह और शाम सैलेड के फॉर्म में लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है नारियल का तेल। अक्सर लोग रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं और मार्केट के सरसों का तेल का यूज करते हैं। अगर आपके पास में सरसों का तेल है या नारियल का तेल है तो यही दोनों बेस्ट है। नारियल का तेल बेस्ट रहता है आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो जब भी आप लोग अपना खाना बनाएं या कोई ऑयली फैटी चीजें भी लें तो कोशिश करें उसको नारियल के तेल में ही बनाएं, क्योंकि नारियल का तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में बेहद फायदेमंद है। नेक्स्ट है संतरे का जूस। जी हाँ, संतरे का जूस। अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है तो आपको दिन में 2 कप संतरे का जूस जरूर पीना चाहिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स या अंकुरित अनाज। अगर आप लोग होल ग्रेन्स या स्प्राउट्स लेते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बेहद कम करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ ही में फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बेहद हेल्पफुल होता है। अगर बात करें ड्राई फ्रूट्स की तो बादाम और पिस्ता, जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर आप रोज रात में बादाम और पिस्ता को भिगा करके खाते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, मीन्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। पर आपको बादाम का पानी फेंक देना है, क्योंकि बादाम जो होता है वो उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको जब आप भिगा कर खाते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, जिससे कि वो आपको फायदा करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में बेहद हेल्पफुल है। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल से परेशान है तो आपको अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर ट्राई करना चाहिए। अर्जुन की छाल का काढ़ा कैसे बनता है इसका वीडियो मैं आप लोग साथ में 1-1.5 साल पहले शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में, तो आप भी अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर लीजिएगा। अगर आपकी आईज के ऊपर स्पॉट्स हैं व्हाइट कलर के, या आपकी आईज जो है वो येलोइश हो चुकी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम स्पाइक हो चुका है, तो आप लोग अर्जुन की छाल का काढ़ा मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जरूर लीजिए और फिर देखिए आपका अर्जुन की छाल के काढ़े से कैसे बैड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है। आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जरूर विजिट कीजिएगा और अर्जुन की छाल काढ़ा अपने डेली डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। इसके साथ में जो अर्जुन की छाल का काढ़ा होता है ये हमारे वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। तो ये तो रही वो छोटी छोटी सी चीजें जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, पर अर्जुन की छाल का काढ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। होप मेरी ये वीडियो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो कि बढ़े हुए हैं उनको कम करने में, उनको नॉर्मलाइज करने में बेहद हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।